ही बड़ी ही हैरान करने वाली बात थी। पिता जमीन पर पड़ा हुआ खून से तरबतर तड़प रहा था, उसकी आखिरी सांसें चल रही थी और बेटा खड़ा हुआ देख रहा था कि कुछ ही देर के बाद बेटा अपनी माँ को अपने पिता के पास पटक देता है, गिरा देता है और अपने ही तड़पते हुए पिता की आंखों के सामने अपनी माँ के साथ रेप करने लगता है। बेटा बराबर अपनी माँ के साथ रेप कर रहा था और बराबर में ही उसके पिता की तड़पते तड़पते जान चली जाती है। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात यह थी कि आखिर पिता की जो खून से तरबतर पिता पड़ा हुआ था उसको किसने मारा, और दूसरी चीज़ बेटा अपनी माँ के साथ क्यों रेप कर रहा था। ये जो पूरी कहानी है शुरू से लेकर आखिर तक सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, और जितनी भी घटनाएं अभी तक आपने सुनी होंगी ऐसी घटना नहीं होगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो घटना ओडिशा के जाजरपुर जिले के टोमका थाने की है। 9 मार्च की रात लगभग 10:30 बजे के टाइम पर थाने के अंदर एक महिला चीखती हुई भागती हुई आती है और वो चीख रही थी कि मुझे बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, वो सबको मार देगा, ख़त्म कर देगा। पुलिस वाले महिला से पूछते हैं कि आखिर कौन तुम्हें मारना चाहता है। तो महिला कुछ बोल नहीं पाती, उसको पानी पिलाया जाता है। महिला के कपड़े चारों तरफ से फटे हुए थे, उसके चेहरे पर नाखूनों के खरोंचों के निशान थे, बाल उसके खुले हुए थे, लग रहा था कि उसके साथ भी किसी ने मारपीट की है। महिला बोलती है कि मेरे बेटे ने ही, जो मेरा सौतेला बेटा है, उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। पिता शायद बचा भी है या फिर मर गया, मुझे नहीं पता, और उसके बाद उसने मेरे साथ रेप किया। वो मुझे भी मारना चाहता था लेकिन मैं अपनी जान बचाकर घर से भाग कर आई हूँ। फौरन पुलिस महिला को जीप में बिठाती है और उसको उसके घर लेकर पहुँचती है। पुलिस जब घर के अंदर घुसती है तो सामने ही एक शख्स ज़मीन पर पड़ा हुआ था, उसका सर से खून चारों तरफ बहा हुआ था। चेक किया जाता है तो उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस महिला से पूछती है कि आखिर ये कौन है। तो महिला बताती है ये मेरे पति हैं, मैंने दूसरी शादी 2 साल पहले की थी, और जो मेरा सौतेला बेटा था वो दूसरे गांव में रहता था। वो आज ही 8 बजे के टाइम पर रात को आया था और उसके बाद उसने मेरे साथ विवाद किया, मेरे पति के साथ विवाद किया, और फिर मेरे पति के सर में एक डंडा मारकर गिरा दिया, और उसके बाद उनके बराबर में ही घंटों तक मेरे साथ वो रेप करता रहा। मैंने उसका विरोध नहीं किया, अगर मैं विरोध करती तो वो मेरी भी हत्या कर देता, और उसके बाद मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से भागती हूँ और थाने पहुँचती हूँ। पुलिस पता करती है कि आखिर वो बेटा कौन था। तो पता चलता है कि बेटे का नाम मोनू है, जिसकी उम्र 20 साल है, वो दूसरे गांव रहता था। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर उसने अपने सगे पिता की हत्या क्यों की, और उसके बाद अपनी ही सौतेली माँ के साथ उसने रेप भी किया। ये सारे सवालों के जवाब तो मोनू के पास थे। पुलिस मोनू को ढूंढने में लग जाती है, और क्योंकि मर्डर का मामला था, रेप का मामला था, क्योंकि फ़ौरन पुलिस मोनू को कुछ ही घंटों के बाद गिरफ्तार भी कर लेती है। मोनू से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने अपनी माँ के साथ रेप किया, अपने पिता की हत्या की, शुरू से पूरी कहानी बताओ। तो मोनू बताता है कि मैं गाँव में ही अपने पिता के साथ रहता था। मेरी माँ की मौत के बाद मैं अपने पिता के साथ रहता था। मेरे पिता खेतीबाड़ी करते थे और मैं दिहाड़ी पर मजदूरी, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी कि उसी बीच ये जो महिला थी, जो मेरी सौतेली माँ है, ये मेरे पिता को मिलती है, अपने जाल में फंसा लेती है। क्योंकि पिता मेरे पैसे वाले थे, उनकी उम्र 60 साल थी, क्योंकि और वो उनको मीठी मीठी बातों में लेकर उनसे शादी कर लेती है। अब मैं अपने पिता को समझाता बुझाता कि ये महिला सिर्फ तुम्हारे पैसे पर नज़र रखी हुई है, तुम्हें बर्बाद कर देगी। और ये बात जब उसको पता चल जाती है, मेरी सौतेली माँ को, तो वो मेरे पिता से बोलती है कि तुम या तो अपने बेटे को चुनो या फिर मुझे चुनो। अगर तुम मुझे चुनते हो तो अपने बेटे को छोड़ना पड़ेगा, मुझे अलग लेकर रहो, मेरे साथ अपने बेटे को मत रखो। और इस बात के लिए मेरे पिता तैयार हो जाते हैं, वो दूसरे गांव चले जाते हैं और मेरी माँ के साथ अलग रहने लगते हैं। मैं बिल्कुल अकेला हो जाता हूँ। मैं रोज़ाना दिहाड़ी पर मजदूरी करता और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। और 9 मार्च की रात मैं अपने पिता से मिलने के लिए जब घर पहुंचता हूं तो मेरी सौतेली माँ मुझसे बोलती है कि तू यहाँ पर क्यों आया है, तू अपनी शादी कर ले, अपनी अलग ज़िंदगी बसा ले। क्या तू नामर्द है जो तू शादी नहीं कर रहा, यहाँ पर क्यों आता है। और वो मुझसे विवाद करने लगती है। उसी बीच मेरे पिता आ जाते हैं और मेरे पिता मुझसे ये बोलते हैं, क्या तुम्हारी माँ सही बोल रही है, तुम यहाँ पर मत आया करो, जो तुम्हारी माँ को मंजूर होगा मैं वही करूँगा। और मेरे पिता मेरी माँ की तरफ बोलने लगते हैं और दोनों एक तरफ हो जाते हैं। मैं अकेला हो जाता हूँ और तभी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं वहाँ पर रखा हुआ एक डंडा उठाता हूँ और हाथापाई में अपने पिता के सर में मार देता हूँ। पिता ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो तड़प रहे थे, खून से तरबतर थे।
और उसी बीच में अपनी सौतेली माँ से बोलता हूँ कि तुझे अब मैं ये दिखाऊं कि मैं मर्द हूँ या फिर नामर्द, और मैं उसी जगह पर अपनी माँ को गिराता हूँ और घंटों तक उसके साथ रेप करता हूँ। मैं अपनी माँ को भी मार देता, लेकिन उसको मैंने इसलिए छोड़ दिया कि वो लोगों को बता सके कि उसने जो गलती की थी उसके बदले में मैंने अपने पिता की हत्या की और उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। मुझे जेल जाने का कोई दुख नहीं है, पुलिस फ़ौरन उसको उठाकर जेल भेज देती है। और जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो हर कोई ये सोचने पर मजबूर था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या बेटे ने हत्या कर ये सब कुछ कर बिल्कुल सही किया, या फिर उसके पास रास्ता था वो अलग रहकर शादी कर लेता, अपने पिता से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर देता, या पिता की गलती थी? गलती किसकी थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।